मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं भारतमाला रोड ट्रिप 20,000 किलोमीटर की कर रहा हूँ। मेरा नाम पूजा भकुरिया है और मैं साथ में 20,000 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके भारतमाला की इंडिया रोड ट्रिप कर रहे हैं, जिसमें हम 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुभम जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रिप का उद्देश्य क्या है, जिसमें आप 28 राज्यों को कवर करेंगे और कई जगहों पर आप जाएंगे। मेजर जो हमारा पर्सपेक्टिव है, जो हमारा मेन मोटिव है, वो टूरिज़्म को लेके है कि हम भारत की सांस्कृतिक कल्चर और जो फूड है उसको दिखाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारा जो हर राज्य है वो अपने आप में एक कंट्री से कम नहीं है। इंडिया अपने आप में इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि आप एक बार आओगे और आप बार बार आइए। पूजा जी, आपके मन में विचार कैसे आया कि मुझे पूरे देश की यात्रा करनी है और तकरीबन 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करके 28 राज्यों को कवर करना है? वैसे अगर आप ख्याल की बात करें तो हम लोग पिछले 1.5 साल से प्लान कर रहे थे कि यार कुछ करते हैं, कुछ इंडिया में ट्रिप करते हैं। वैसे तो हम थोड़े थोड़े दिनों के लिए जाते रहते थे, 7 दिन 10 दिन, लेकिन हमने सोचा ब्रेक लेते हैं और इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो आप ट्रिप की अगर बात करें कैसे ख्याल आया, तो ये 1.5 साल पहले हम लोग बैठे बैठे बट डिस्कस कर रहे थे कि यार इंडिया में हर स्टेट्स अलग है, लैंग्वेज से, कल्चर से, फूड से, इज़ सो डिफरेंट। तो हमने सोचा यार भारत दर्शन करते हैं और गाड़ी ड्राइव करके जाएंगे, एक एक स्टेट को एक्सप्लोर करेंगे और दुनिया को बताएंगे। तो इस तरीके से ये आइडिया आया और फिर धीरे धीरे नेम डिसाइड किया, हमने रूट डिसाइड किया। तो इस तरीके से कुछ सिलसिला इसका चालू हुआ। तो शुभम बताएं कि शुरुआत कैसे हुई थी और कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई? तो हमारी जो शुरुआत हुई थी ये इंडिया गेट से हुई थी और एक मेजर पर्सपेक्टिव ये भी था कि हम लोग इस बार अपना 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हम लोगों की ये जो आप जैसे पूजा जी ने बताया कि ये हम 1.5 साल से कर रहे थे इस चीज़ पे काम, तो डेट हमने बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी। तो हमने ये अपनी स्टार्ट करी थी दिल्ली से। तो दिल्ली से हमने देहरादून गए, उत्तराखंड की राजधानी, फिर हम शिमला गए, आपकी हिमाचल की राजधानी, दैन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ होते हुए राजस्थान घूमे। राजस्थान में हमने जयपुर, जोधपुर होते हुए गुजरात, अहमदाबाद के बाद हम लोग अब सीधे भोपाल आ गए। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिलसिला चल रहा है। तो इंडिया गेट से जब आपने रिपब्लिक डे पर अपनी यात्रा की शुरुआत की थी तो आपके साथ कौन कौन थे और कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा था, क्योंकि आपने जब अपने लक्ष्य के बारे में लोगों को बताया होगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? अगर लक्ष्य की बात करें तो लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी थी। हम लोग भी खुद अमेज्ड हो गए इसको देखकर। 26 जनवरी को जब हमने चालू किया था तो सब देख रहे थे और हमारे साथ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं शुभम जैसे बताए, और हमारे फादर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ हैं। तो पूरी फैमिली ही ये ट्रिप कर रही है। सबको ही शौक है घूमने का शुरू से। जब हम रास्तों पे निकले तो काफ़ी लोग हमसे मिले और वो बोले अच्छा पूरा भारत देखेंगे? तो हमने कहा हाँ जी। फिर कोई तो हमें ऐसे मिले जो 30 इयर्स उनके मैरिजेस को हो गए, ओल्ड एज हो गए। हमारा भी ड्रीम था, हम भी करना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि कैसे कर सकते हैं। आपने कैसे प्लान किया, आपने कैसे रूट देखा? हम भी कभी फ्यूचर में प्लान करेंगे। और लोगों ने फॉलो भी किया। जैसे हमारा चैनल भी है, हमने क्योंकि इसी के साथ हमने यूट्यूब पे चैनल बना लिया, इंस्टाग्राम पे आईडी बना ली ताकि हम लोगों को शेयर कर पाएँ। तो हमने उनसे जब बात करी तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। इवन कुछ लोग तो प्राउड फील करने लगे कि हाँ जी आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये देखकर हमें भी मोटिवेशन मिला। जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो वो हमें भी मोटिवेट करता है ऐसा करने के लिए। शुभम जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा फोकस रहा है कि लोग जगह जगह पर जाकर देखें कि हमारा देश कितनी विविधता भरा है, कितनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर नज़र आ रही है, और वो ये भी चाहते हैं कि जहाँ भी जाएं तो सुखद स्मृतियाँ लेकर लौटें। तो आप जब इन जगहों पर जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों पर आप गौर कर रहे हैं कि जो हमारी डाइवर्सिटी है वो निकल कर सामने आए और हम लोगों तक पहुँचा सकें? बिल्कुल। सो जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का शुरू से ही रखा है कि पहले देश फिर विदेश। यदि आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फूड बहुत अच्छा है। जो हमारा जब हम चांदनी चौक जाते हैं तो भी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक है। फिर यदि हम थोड़ा ऊपर अपना देहरादून की तरफ आते हैं तो वहाँ गढ़वाली थाली है, वहाँ का कल्चर है। इधर आप कच्छ फेस्टिवल में आ जाते हैं तो कच्छ फेस्टिवल में हमने वहाँ पर गुजरात का जो एथनिक कल्चर होता है, किस तरीके से लोग पहले रहते थे। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों ने सम डेजर्ट फेस्टिवल अटेंड किया है। तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल डांस है, फोक डांस है, जो वहाँ के व्यंजन हैं, तो ये सब चीज़ हमें इसका साक्षी होने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी
वो इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं और हम भी इस चीज़ को पूरी तरीके से थोड़ा बहुत अपनी 1-2% कोशिश जो भी हम कर रहे हैं उसमें थोड़े बहुत अभी तक सफल हुए हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आगे भी इसी तरीके से करते रहें, क्योंकि अभी हम ये अपनी 7वीं स्टेट में हैं, 6 ही स्टेट हुई हैं, तो अभी बहुत कुछ दिखाने के लिए बाकी है और बहुत कुछ हमने देख भी लिया है। पूजा जी, लगातार आपकी यात्रा जारी है। 26 जनवरी 2024 से आपकी यात्रा शुरू हुई, अब हम मार्च तक पहुंच चुके हैं। आप जिन जगहों पर पहुंची हैं वहां के लोगों में आपने क्या देखा है अपनी यात्रा के प्रति? अगर यात्रा की बात करी जाए, लोगों का रिस्पांस देखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा था। लोग रोकते हैं हमें बीच में, जब हम चले रास्तों में जाते हैं तो रुकते हैं, बोलते क्या हम पिक्चर ले लें, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं, आपका रिस्पांस कैसा है, आई मीन आप लोगों को लोग जैसे पसंद करें, रास्ते में देख रहे हैं तो रिस्पांस कैसा है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी करते हैं। और हमें बताते भी हैं कि अगर आप यहाँ पर, जैसे अगर हम गुजरात में हैं तो वो हमें बताएंगे कि नहीं आप इस प्लेस पर जा सकते हैं, या आपको रात को यहाँ का फूड एक्सप्लोर करना चाहिए। आप अहमदाबाद आएँ तो आप द्वारका, सोमनाथ और गिर जाना ना भूलिएगा। हम एमपी में एंटर करें तो जैसे इंदौर में आए तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए, आपको उज्जैन महाकाल जाना चाहिए। फिर इस तरीके से हमें लोग बताते भी हैं, प्रेरणा भी देते हैं और बहुत कुछ हमें उनसे भी सीखने के लिए मिलता है। तो उनसे तो सीखने को मिलता है, लेकिन आप जिस स्टेट से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैं, तो मध्य प्रदेश को आप किस प्रकार से वहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं? लोगों को बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की ये खासियत है और आप मध्य प्रदेश आइए। हाँ जी, तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से ही हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मध्य प्रदेश में ये बता पाऊँ कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो हिंदुस्तान का दिल है, यहाँ पे भी बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। जैसे आज मैं भोजपुर होकर आई हूँ तो हमारा भोजपुर का मंदिर कितने साल पुराना है, जो लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, आना चाहिए। मुझे लगता है सेंट्रल इंडिया में जो टूरिज़्म है वो और काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है एंड बाहर लोगों को इतना पता नहीं है, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि यहाँ पर भी बहुत कुछ है। हम पचमढ़ी जा सकते हैं, अगर हिल स्टेशन की बात करी जाए तो वो बेहद खूबसूरत है और बहुत अच्छे से बना हुआ है, वहाँ बहुत कुछ देखा जा सकता है। हमारे पास सांची है, खजुराहो है और काफ़ी सारी चीज़ें, कल्चर है। हमारा मध्य प्रदेश का भी कल्चर काफ़ी रिच है और यहाँ पे भी लोग, और यहाँ पे जो डांस फॉर्म है, यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं, इट्स वेरी वेरी, मतलब बहुत कुछ कलर्स हैं देखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस यात्रा के माध्यम से अपने एमपी टूरिज़्म में भी एमपी के जो कल्चर और हेरिटेज है इसको भी दिखा सकूँ, लोगों को बता सकूँ, ताकि यहाँ पे भी थोड़ा टूरिज़्म बढ़ सके। हमारे पास भी ये नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क जा सकते हैं, बहुत कुछ है, एंटरटेनमेंट के लिए भी है। आई एम रियली इंजॉइंग इट और मैं चाहती हूँ ये लोगों को पता चले। बिल्कुल, हिंदुस्तान का दिल अपनी तरह आप में बहुत ही समृद्ध है और इसको दूसरों तक इसकी खुसूसियत को पहुंचाना हमारा भी एक कर्तव्य बनता है। शुभम जी, आप किस वाहन से रोज़ाना ड्राइव कर रहे हैं और उस वाहन में भी आपने कुछ ख़ास चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि आप ऐसे दुर्गम रास्तों से भी गुजरते होंगे और बहुत सारी चीज़ों को कवर करते होंगे। बिल्कुल। सो हम अपनी जो बेसिकली मेरे फादर की ही एक कार है होंडा सिटी, तो हम लोग उससे कर रहे हैं। जब मैं लोगों को कहता हूँ कि हम होंडा सिटी से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया की रोड्स इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं उनको फिर कहता हूँ कि मैंने कहा अब ऐसा नहीं है, और आपको मेरी जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इससे आपको पता भी चलेगा कि इंडिया के जो हाईवेज़ हैं वो कितने अच्छे हैं, कि एक नीची कार जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है, वो कार से भी आप इंडिया भारत अपना पूरा कवर कर सकते हैं। जहाँ तक चीज़ों की बात आती है कि क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो अपने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे पास होने चाहिए, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड नॉर्मली जो हमारे पास होता है, एक हमारे पास मेडिकल किट होनी चाहिए। भगवान ना करे कि आप कहीं कुछ ऐसा दुर्गति हो जाए या फिर आप दुर्घटना हो जाए तो वहाँ पर उस चीज़ के लिए थोड़ा सही होना चाहिए। एक आपके पास अच्छा इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे यदि आपकी गाड़ी को कहीं से कुछ लग जाता है, दुर्गति हो जाती है, या आपसे किसी की गाड़ी को दुर्गति हो जाती है तो उसमें वो लाभदायक रहे। बाकी तो अपना यही रहता है। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी जनरल ये होती है कि अपनी वाटर स्टोरेज वगैरह हम प्रॉपर करके चलते हैं, बिकॉज कई जगह मैंने देखा है कि हम लोग चलते चले जाते हैं, कुछ आता नहीं है, क्योंकि हाईवेज़ आजकल एलिवेटेड हैं तो शॉप्स वगैरह वो नहीं आती हैं। तो जो थोड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे थोड़ा सा बिस्किट्स वगैरह हो गए या हाँ लिक्विड हो गया, बिकॉज
अभी क्या है, आपका धूप बहुत ज़्यादा है, कुछ पानी वगैरह से रिलेटेड या ड्रिंक्स वगैरह से रिलेटेड, कुछ आपकी एनर्जी ड्रिंक या फिर आपके जो फ्रूट्स जूसेस वगैरह आते हैं, तो उन चीज़ों को अपने साथ रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि यात्रा हम कर रहे हैं तो बहुत सारा उसका इंतज़ाम भी होना चाहिए। पूजा जी, आप आईटी प्रोफेशनल हैं और आपने ये 3 महीने का ब्रेक लिया है, तो इस ब्रेक के पीछे रीज़न क्या रहा है? अगर ब्रेक की बात करी जाए तो वो इसलिए कि मैं इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहती थी। ये ब्रेक का रीज़न ही यही है। क्या होता है, जब मैं आईटी का वर्क कर रही थी तो हम कभी कभी छुट्टी लेके हम बाहर जाते हैं, घूमते हैं। फिर मन में ख्याल आया कि क्योंकि मैं जॉब के साथ एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं पूरा इंडिया एक साथ दिखाना चाहती हूँ, तो एक पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए सोचा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लोगों को बताते हैं कि यार हमारा इंडिया टूरिज़्म कैसा है और कैसे हम इंडिया का जो टूरिस्ट है वो कैसे बढ़ा सकते हैं और कितना खूबसूरत है हमारा भारत। तो इस वजह से मैंने ये ब्रेक लिया है अपने आईटी की लाइफ से, और थोड़ा सा इससे रिलैक्सेशन मिलेगा। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग से सब ज़्यादा एक्सपीरियंस जो मिलता है, गेन होता है, वो ट्रैवल इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। ट्रैवल इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। लेकिन हम देखते हैं कि आज लोगों की ज़िंदगी इतनी मसरूफियत वाली हो गई है, भागदौड़ भरी हो गई कि उन्हें कहीं घूमने जाने का मौका ही नहीं मिलता है, वो अपने लोकल एरिया को भी ठीक से नहीं देख पाते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस बातचीत के ज़रिए लोगों से कि ट्रैवलिंग करना या घूमना या टूरिस्ट प्लेस पे जाना कितना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली यही एक मोटिव आप ये भी रख सकते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ मैं महसूस भी कर चुका हूँ, क्योंकि मैं भी दिल्ली से गुड़गांव जाता था। यदि जो लोग दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करते हैं जॉब के लिए, उनको 1 घंटा लगता है मेट्रो से। यदि वो बाय कार जाते तो उन्हें 2 घंटे लगते हैं। तो मुझे 4 घंटा सिर्फ ऑफिस जाने के लिए, बाकी 9 घंटा वहाँ लगता था। तो मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी थी। कभी कभी मुझे वीकेंड्स पे भी जाना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि आईटी वालों के लिए सिर्फ 5 दिन का जॉब होता है, बट कभी कभी क्लाइंट हमें बुलाता है। तो हम लोग इतने ज़्यादा घिर जाते हैं कि हम लोग ऐसा लगता है कि हम बस जी रहे हैं, मतलब बस खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि असलियत ज़िंदगी क्या है, असलियत जीना क्या होता है। यदि आपको अपने आप को थोड़ा समय देना है, अपने अंतर मन को थोड़ा सोचना है, या अपने जो बाहरी सही होना तो ठीक है कि आप हाथ पैर से सही हैं, तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सही हैं। मेन चीज़ होती है कि आप अंदरूनी कैसे हैं। ट्रैवलिंग होती है ना, आपको अंदरूनी आपको स्वस्थ बनाती है, जिससे आपको एक इनर पीस आता है, एक संतुष्टि आती है। क्योंकि आजकल हर आदमी ग्रीडी हो चुका है। आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो कल मैं देखूंगा मुझे 2 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ। तो वो जो संतुष्टि है ना, वो मुझे इसमें मिली, ट्रैवलिंग में। तो एक स्वस्थनेस भी मिल रही है, एक हेल्थी माइंड भी मिल रहा है, और एक संतुष्टि भी मिल रही है। तो इससे बड़ा मेरे लिए तो कुछ नहीं है। बिकॉज जब मैं काम कर रहा था तो मुझे बस दिमाग में ये रहता था कि मुझे अगला स्विच कितने पे लेना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे मैं स्विच ले सकता हूँ, कैसे मैं अपना पैसा बढ़ा सकता हूँ, और क्या मैं मटेरियलिस्टिक थिंग बढ़ा सकता हूँ, घर गाड़ी बंगला कैसे मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। सो शायद वो चीज़ की अभी मेरे अंदर थोड़ी सी कमी आई है। मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि आप लोग भी घूमिए। हमारा भारत तो इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा, मतलब जैसे पूजा जी ने बताया कि आप स्नोफॉल भी देख सकते हैं, आप डेजर्ट सफारी भी कर सकते हैं, आप समुंदर पे भी जा सकते हैं। जैसे मोदी जी ने अभी लक्षद्वीप में जाके डीप सी डाइविंग करी थी। तो आप देखिए ना कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा भारत बिल्कुल ही, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था अभी, कि आप एक बार आएंगे आप बार बार आएंगे। मैं तो फॉरेनर्स को भी बोलता हूँ और इंडियंस को तो बोलता ही हूँ कि आप आइए और घूमिए, थोड़ा समय निकालिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरे तरह 3 महीने निकालें, बट डेफिनेटली आप महीने में 1-2 दिन निकालिए। बिल्कुल सही बात कही। तो चलते चलते पूजा, आपका लोगों से क्या कहना है, ख़ासतौर से आप जिस यात्रा को लेकर निकली हैं, क्या निवेदन करना चाहती हैं? मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप भी बाहर निकलिए, अपने मन को एक पीस देखने के लिए, ढूंढने के लिए आप बाहर निकलिए, ढूंढिए, इंडिया को देखिए और अपने भारत को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, और जब आप थोड़े टाइम के लिए निकलते हैं तो आपके मन को भी शांति मिलती है, क्योंकि हम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, अब क्या करें। तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और भारत ज़रूर देखना चाहिए। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी, पहले देश फिर विदेश। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो लक्ष्य तय करके रखा है उसमें आपको कामयाबी मिले, और जब आपकी ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो फिर हम एक बार फिर कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। अभी आपने जितना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।